नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। इजराइल ने अपने पड़ोसी मुल्क सीरिया में भीषण हवाई हमला बोला है। इस हमले के तहत सीरिया की राजधानी दमिश्क यानी डेमस्कस में आर्मी हेडक्वार्टर पर बमबारी की गई है और इसके पीछे इजराइल की यह दलील है कि वहां के अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय को बचाने के लिए उसकी इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह हमला किया है। इससे पहले आपको याद होगा जब सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट किया गया था और HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के अल शरा उर्फ अबू अल जुलानी ने सत्ता संभाली थी, तब भी इजराइल की तरफ से सीरिया पर हवाई हमले किए गए थे। ये हमले गोलान हाइट से किए गए थे, जो है तो सीरिया का हिस्सा, लेकिन इजराइल ने इसे 1967 के युद्ध में छीन लिया था। इसके बाद भी बीच बीच में इजराइल की तरफ से सीरिया पर हमले किए जाते रहे। इसके पीछे दलील यह थी कि सीरिया से सटे लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को जो हथियार सपोर्ट मिलता है वो सीरिया के टाटस और लताकिया के हिस्सों से पहुंचाया जाता है। लेकिन ताज़ा घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो इजराइल ने राजधानी दमिश्क में HTS के नेतृत्व वाली सीरियाई सेना के मुख्यालय और सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर हमला किया है। इजरायली सेना ने बयान जारी करते हुए इसकी पूरी जानकारी भी दी है। इजराइल के डिफेंस फोर्स यानी IDF ने एक्स पर अपनी पोस्ट की और जिसमें लिखा कि सीरिया के दमिश्क क्षेत्र में सीरियाई शासन के मिलिट्री हेडक्वार्टर के एंट्री गेट पर हमला किया गया है। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक टीवी एंकर न्यूज़ पढ़ रही हैं और उनके पीछे ही इमारतों पर हमला हो जाता है, जिसके बाद एंकर घबरा जाती है। ऐसा ही एक वीडियो पहले भी आया था जब ईरान के ऊपर इजराइल के अटैक हुए थे। इधर इजरायली सेना ने कहा है कि फिलहाल वो दक्षिणी सीरिया में हुए ड्रूज नागरिकों के खिलाफ घटनाक्रम और शासन की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए है। इजराइल के ये हमले दक्षिणी सीरिया के ड्रूज बहुल शहर स्वेदा में जारी झड़प के बीच हुए हैं, जहां पर सरकारी बलों और स्थानीय ड्रूज गुट के बीच युद्ध विराम टूट गया है। इजराइल का कहना है कि उसके हमले ड्रूज समुदाय को बचाने के लिए हैं। इजराइल ने ड्रूजों की रक्षा की बात कही है। आपको बताएं कि सीरिया में ड्रूज एक धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। दुनिया भर में अनुमानित 10 लाख ड्रूज में से आधे से ज्यादा सीरिया में रहते हैं। लेबनान और इजराइल में भी उनकी अच्छी खासी आबादी है। इतना ही नहीं, ड्रूज की आबादी का कुछ हिस्सा गोलान हाइट्स में भी मौजूद है, जिसे इजराइल ने 1967 के युद्ध में सीरिया से छीन लिया था। दरअसल सीरिया में मौजूदा तनाव इस हफ्ते की शुरुआत में देखने को मिला, जब सीरिया की अल शरा सरकार ने स्थानीय ड्रूज लड़ाकों के कब्जे वाले क्षेत्र पर काबू करने के लिए सीरियाई बलों को स्वेदा में तैनात किया। इससे क्षेत्र में एक भीषण लड़ाई छिड़ गई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी बीच लड़ाई में इजराइल ने भी एंट्री मार दी और अब लग रहा है कि ऐसे हालात में संघर्ष और ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ सीरिया में इजराइल के हमले पर जॉर्डन, कतर, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब जैसे अरब देशों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। सीरिया पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन तो कहा ही है, साथ ही सीरिया की स्थिरता, संप्रभुता और सुरक्षा को निशाना बनाने वाला एक खतरनाक हमला भी बताया है। दूसरी तरफ कतर के विदेश राज्य मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन सालेह अल खुलैफी ने कहा है कि उनका देश दक्षिणी सीरिया के अस्वेदा शहर में हो रहे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। उनका यह भरोसा है, मानना है कि सीरिया की सुरक्षा क्षेत्र की स्थिरता का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से नागरिक शांति के प्रयास को तेज करने की बात पर भी जोर दिया है। तो नपीतुली प्रतिक्रिया आई, लेकिन सऊदी अरब ने सीरियाई क्षेत्र पर इस्राएली हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अलावा सीरिया और इस्राएल के बीच 1974 के विघटन समझौते का घोर उल्लंघन भी अब बता दिया है। सऊदी विदेश मंत्रालय के मुताबिक सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीरिया के साथ खड़े होने और फिर सीरिया के खिलाफ जारी इस्राएली हमलों और उल्लंघन का सामना करने की अपील को दोहराया है।
अब इससे जुड़े दो अहम मामलों पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको हमने बताया भी था कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने हाल ही में बयान जारी किया और मिडिल ईस्ट के देशों से इसराइल के खिलाफ साथ आने की अपील की। पेज़ेश्कियान ने यह भी कहा है कि इसराइल क्षेत्र की स्थिरता और भौगोलिक क्षेत्र के लिए खतरा है। उसकी नीतियां बाकी मिडिल ईस्ट के लिए बेहद ज्यादा खतरनाक भी हैं। उन्होंने ये बात इराक के सहयोग बढ़ाने के मद्देनजर की और बाकी देशों से भी ये अपील कर दी थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि इसराइल का सीरिया पर यह हमला और उसके बाद इसराइल के खिलाफ अरब देशों के बयान क्या ईरान के लिए कोई संजीवनी का काम करेंगे, और क्या इसी बहाने से ईरान को बाकी के मिडिल ईस्ट के देशों का समर्थन भी हासिल हो जाएगा। दूसरे मामले को समझते हैं। दूसरे मामले को देखा जाए तो हाल ही में यह खबर आई कि अल शरा सितंबर के महीने में व्हाइट हाउस में आमंत्रित किए गए, इनवाइट किए गए। वहां पर वे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच या डिनर करेंगे। लेकिन इसके आगे की खबर यह है कि अल शरा या अबू अल जुलानी, जिनके ऊपर कभी अमेरिका ने 85 करोड़ रुपए का इनाम रख रखा था उनको पकड़ने के लिए, उन्हें इनवाइट इसलिए किया गया क्योंकि असद की शिया सरकार का तख्ता पलट करने के बाद सीरिया में स्थायी शांति बनाई जा सके, खासकर पड़ोसी देश इसराइल के साथ। हालांकि इस मीटिंग से पहले भी ट्रंप अपनी सऊदी यात्रा के दौरान अल शरा से हैंडशेक कर चुके हैं, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन अब कोशिश यह है कि इसराइल और सीरिया को एक टेबल पर बैठाकर शांति स्थापित हो पाए। हालांकि इससे पहले ही अल शरा ये साफ कर चुके हैं कि इसराइल को सीरिया के गोलान हाइट्स इलाके से अपने ट्रूप्स पीछे हटाने होंगे और तभी ये बात हो सकती है। जबकि नेतन्याहू की सरकार की दलील यह है कि शांति और घुसपैठ को रोकने के मद्देनजर गोलान हाइट्स पर आईडीएफ का होना बेहद जरूरी है। लेकिन इस मीटिंग से पहले ही इसराइल और सीरिया के बीच बेहद तनावपूर्ण हालात बन चुके हैं। ऐसे में अब यह देखना है कि क्या ये मीटिंग हो पाएगी या फिर दोनों मुल्कों में एक बड़ी जंग छिड़ेगी। और सबसे अहम बात तो यह कि क्या सीरिया के साथ अरब देशों के अलावा ईरान भी अब खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ताजा खबर यह है कि यमन में मौजूद हूथी गुट ने सीरिया पर हुए हमले की निंदा की, जबकि इसराइल ने अपने नागरिकों को सीमा पार न करने को लेकर चेता दिया है कि ड्रूज पर हमला करने वालों को का बेहद बुरा हश्र किया जाएगा। यह भी इसराइल ने साफ कर दिया है। धन्यवाद।